अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप वीडियो के स्टार्ट में ही फूल देखें, बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। येलो कलर के हैं, वैसे हस्बैंड लेके आए हैं। और इसका मैं आपको बताती हूँ कि जब वो ये फ्लावर्स मेरे लिए लेके आए ना, तो फ़ौरन से मेरे माइंड में एक ही बात आई। वैसे तो आपको पता ही है कि हम लोग जो हैं, हम एशियन लोग, वो मिथ्स के इन्वेंटर समझे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये भी यही बात है कि जब हम पाकिस्तान में थे ना, जब मैं पाकिस्तान में थी, तो अक्सर सुनने में आता था कि जो येलो फूल होते हैं ना, वो नफ़रत की अलामत होते हैं। जो रेड फूल होते हैं वो प्यार की अलामत होते हैं। तो ये खुद ही हमने पता नहीं कैसे मनगढ़ंत जो कहानियाँ होती हैं, बातें होती हैं, वो बनाई होती हैं, जो कि पुश्तों से चलती आ रही है और हम भी कभी चेंज नहीं करते उनको। बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो सिर्फ हमारे ही माइंड में आती हैं, दुनिया के किसी और मुल्क के माइंड में नहीं आती कि ये भी कोई चीज़ होती है जो हम सोचते हैं। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही ख़त्म होंगी। जैसे जैसे आगे न्यू जनरेशन्स आएंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, वो इन बातों को ख़त्म करेंगी। और बहुत हद तक वैसे ये ठीक हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग इन बातों को मानते हैं। तो फूल तो जनाब फूल होते हैं, दिखने में इतने प्यारे लगते हैं, क्या नफ़रत के और क्या प्यार के। हालांकि अगर कोई नफ़रत करने वाला बंदा या जिससे आप नफ़रत करते हैं वो भी लेके आए, तो दिल को इतनी खुशी होती है ना फूल देख के। ये अलग बात है कि फूलों के साथ कांटे होते हैं, वो तो फिर होते ही होते हैं। अगर कांटे ना हो तो फिर फूलों की हिफाजत भी कौन कर सकता है। ठीक है जी, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं नहीं मानती कि फूल जो है वो नफ़रत की अलामत भी हो सकते हैं। वैसे आप बताएं कि आपने भी क्या ये सुना था, या सिर्फ मैंने ही सुना है? और आपके ख़्याल में क्या ये बात सच है या नहीं सच, या सिर्फ वही एक हमने ही बातें बनाई हुई हैं जो कि वही हमेशा से चलती आ रही हैं और अभी तक चल रही हैं, जो कि ख़त्म नहीं हुई। खैर जनाब, इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वैसे काफ़ी अच्छे थे और इनको मैंने लाउंज में रख लिया था। जो नॉर्मली मैं बाज़ यूज़ करती हूँ वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरा दिल था मैं इसमें रख के देखती हूँ, तो वैसे इसमें ज़्यादा अच्छे लगे थे। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं ना किया, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? लाइक करें ना जनाब, और फिर आगे बढ़ें और बाकी की वीडियो जो है वो बाद में देखें। वैसे आज मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर करूंगी जो कि मैंने प्राइमार्क से की थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मैंने वैसे सेट कर लिए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद वैसे 3-4 दिन हो गए हैं, यहाँ काफ़ी बारिश है और लगातार बारिश है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये सारी वीक इसी तरह है। और बारिश और फिर पकौड़े जो हैं वो याद हमेशा ही आते हैं। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि करारे से पकौड़े रख के बनाओ। कभी कभी जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा बड़ी कोई करारी चीज़ खाने को दिल करता है, तो वैसे मुझे कह रहे थे कि जैसे तुम कहती हो ना, वैसे ही करारे से पकौड़े बनाओ। तो वो मैं बनाने लगी थी। इसी पे मुझे बात याद आ गई कि अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप जो पकौड़े होते हैं वो फ्लैट क्यों बनाती हैं। इसकी भी एक रीज़न ही है, बहुत ही अजीब तरह की रीज़न मेरे पास होती हैं अपने कामों के लिए। तो इसकी मैं आपको बताती हूँ कि मैं पता है क्यों फ्लैट पकौड़े बनाती हूँ। मेरे माइंड में ये आता है कि जितने मोटे या गोल गोल पकोड़े होंगे ना, बड़े बड़े, वो अंदर से ना वैसे कच्चे कच्चे रहेंगे, जल्दी गलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, मतलब वो रेडी नहीं होंगे। गलना उसमें क्या है। खैर, आलू और प्याज तो होते हैं वो भी बारीक बारीक से, लेकिन फिर भी मेरा ये होता है मानना कि अगर ज़्यादा फ्लैट होंगे, पतले पतले पकौड़े होंगे, तो उनको पकने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बनेंगे और टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ना कि क्योंकि पहले पहले मैं दूसरी ही बनाती थी, लेकिन हस्बैंड को ये था कि वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो अंदर से उनका कलर जो है ना वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। तो वो ऐसा फ़ील करते थे कि जैसे अंदर से कच्चे हैं, लेकिन कच्चे नहीं होते थे। फिर मैंने सोचा कि ओके, मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो इस तरह उनको ज़्यादा मज़े के लगते हैं, टेस्टी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी भी बन जाते हैं और फ्लैट होते हैं। इस वजह से उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। खैर, टेस्ट इतना भी डिफरेंट क्या होना होता है, क्योंकि मसाले चीज़ें तो सारी सेम ही होती हैं, लेकिन बस ये है कि साइज़ छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दिखने में, लेकिन मोटाई जो है ना वो थोड़ी कम होती है। मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो ये एक रीज़न है मेरे फ्लैट पकौड़े बनाने की। ज़्यादा लोग मुझे पता है कि दूसरे ही बनाते हैं, लेकिन आपको पता है मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और रीज़न भी वही मैं तलाश कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी। सबसे पहले ये देखें, ये मैंने जीन्स ली थी अपने लिए। बहुत टाइम से मैं लेना चाह रही थी, खुले पांचे वाली, जो कि आजकल बहुत इन है, फिर से हाई वेस्ट जो है। लेकिन मेरा ये था कि नीचे से मैं थोड़ी सी शॉर्ट में चाहती थी, इतनी शॉर्ट में नहीं, लेकिन जितनी हम पहन सके उतनी शॉर्ट। लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ। ये फिर मैं प्राइमार्क पे गई, वहाँ मुझे मिल गई थी। वैसे ये फुल प्राइस में थी, मैंने आपको बताया था कि वहाँ काफ़ी सेल लगी है, इस पर नहीं थी। ये मैंने ली है जनाब 15 पाउंड की। और साइज़ जो है वो प्राइमार्क का मैं 10 लेती हूँ। जीन्स का साइज़ कहीं से भी मैं 10 ही लेती हूँ, प्राइमार्क का भी 10 ही लेती हूँ, लेकिन जो शर्ट का जंपर का जो कोई इस तरह के होते हैं ना, वो मैं छोटे लेती हूँ प्राइमार्क से। और ये जो शर्ट है ये सेल में मुझे मिली है, पीच कलर है इसका, बहुत ही मज़े का कलर है,
और स्टाइल इसका अच्छा था और इस जीन्स के साथ काफ़ी सूट करनी थी क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट में आ जाती है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आती। हाई वेस्ट के साथ हमेशा ही लॉन्ग शर्ट अच्छी नहीं लगती, शॉर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मुझे मिली थी 5 पाउंड की हाफ़ प्राइस में और ये मैंने स्मॉल साइज़ में ली थी। वैसे प्राइमार्क से मैं एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ना वो लेती हूँ और मुझे बिल्कुल फिट होते हैं, और स्मॉल भी ले लूँ अगर मैं थोड़ा सा लूज़ फिट में रखना हो ना तो फिर मैं स्मॉल ले लेती हूँ। मीडियम जो है ना वो तो बहुत बड़ा होता है प्राइमार्क का मुझे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैंने ये ली है एक, तो खैर जीन्स और शर्ट, और उसके बाद मैंने नाइट सूट ये वाला लिया था। इसकी आपको कहानी बताती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये ले लिया। ये लीलन टाइप में कोई कपड़ा है तो लचक वाला, ये कपड़ा मुझे चाहिए था, ये ले लिया। या तो मुझे सिल्क चाहिए था या ये चाहिए था, तो फिर मैंने ये ले लिया और ये था 12 पाउंड का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं प्राइमार्क का एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल लेती हूँ। अगर मैंने लूज़ फिटिंग में रखना हो तो फिर मैं स्मॉल लेती हूँ, और अगर मैंने फिटिंग वाला लेना हो तो फिर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल लेती हूँ। ठीक है जी। इसका मैंने सोचा ही नहीं, मेरे माइंड में आया ही नहीं। मैंने सोचा कि जो नाइट सूट होगा थोड़ा सा उसको लूज़ रखेंगे तो ज़्यादा बंदा कंफर्टेबल फील करता है। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं प्राइमार्क में नहीं, पता नहीं किस शॉप में खड़ी हूँ, तो मैंने ये ले लिया जनाब मीडियम साइज़ का। ठीक है। और मैं घर आके जब खोल भी लिया, मेरे बिल्कुल तब भी मेरे माइंड में नहीं था कि ये मैंने मीडियम लिया है, मेरे कितना बड़ा होगा। और मैंने इसको खोल, इसके टैग जो है ना वो सारे उतार के, इसके सारे स्टिकर मैंने उतार के ना बस फेंक दिए। और फिर मैंने इसको इस तरह जब खोला, आपके लिए दिखा रही थी, तब भी मेरे माइंड में नहीं आया, और आपको दिखा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी खुली शर्ट है, लेकिन फिर भी मुझे ये ठीक लगी। और वैसे इसकी स्टिचिंग जो है वो भी काफ़ी नीट है, अच्छी है, और इस तरह का जो स्टाइल है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन फिर मैंने इसको क्या किया कि आप देख सकते हैं काफ़ी ये प्रेस करने वाला है। मैंने इसको प्रेस किया, बड़ा साफ़ सुथरा किया, और फिर मैंने जब इसको ट्राई किया, और मैं आपको बता नहीं सकती, जो इसका ट्राउज़र है ना वो मेरे गले तक आ रहा था, सच में गले तक आ रहा था। इतना लंबा ट्राउज़र था, खुले का मुझे मसला नहीं था, लेकिन इतना लंबा था। और जो शर्ट थी उसमें भी एक बंदा और आ जाता, इतनी खुली थी। और मैं तो कोई पागल ही लग रही थी, किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी, यहाँ की नहीं लग रही थी। और मैंने सोचा कि मैं इसका क्या करूँ। छोटा मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन छोटा करने से इसका जो सारा स्टाइल है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। फिर मैं हस्बैंड से कहूँ कि अभी इसका कोई हल ही बता दे, तो वो कहते हैं कि आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, मैं भी वो एक्सचेंज कर दे, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना ट्राई करके देख लेती हूँ। अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो ठीक है, अगर ना किया तो फिर मुझे इसको खुद ही छोटा करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि इसका पांचा भी काटना पड़ेगा। इलास्टिक भी बहुत खुली है, बहुत ही लूज़ है, बहुत ही कोई खुला तरीन ये सूट है, जो कि मुझे अजीब सा ही लगा। उसके बाद ये मैंने जंपर लिया था अपने लिए। कार्डिगन्स मेरे पास थी और जंपर लेने का मेरा दिल था कि मैं ले लेती हूँ एक थोड़ा सा चेंज के लिए। तो ये वैसे सेल में नहीं था, ये मैंने 7 पाउंड का लिया है, और ये भी मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है क्योंकि ऊपर से पहनने वाला है। अगर वैसी कोई शर्ट होती तो फिर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में ही लेती, लेकिन ये शर्ट्स के ऊपर से जब पहनते हैं तो फिर थोड़ा सा खुला हो, तो ही उसमें इनफ जगह हो कि नीचे शर्ट आए, तो फिर उस हिसाब से ही लेना चाहिए। तो ये मैंने स्मॉल में लिया था, जो कि 7 पाउंड का आया। कलर मैंने ये लिया था लाइट कलर का, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि घर के कामों में, कुकिंग वगैरह में जब लाइट कलर पहनते हैं तो वो तो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। ये कुशन लिया था, ये भी मुझे सेल में मिला था, और पता नहीं ये मैंने क्यों ले लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब मैं घर लेके आई, हस्बैंड कहते कि एक क्यों लिया है, कोई और भी ले लेती साथ, ये तो बहुत अच्छा कलर है इसका। और अभी मैं सोच रही हूँ कि और भी ले लूँ अगर मैं जल्दी गई और तब तक ये हुआ तो। खैर मैं सोच रही थी कि हसन के जो रूम का थीम है ना उसके साथ बहुत मैच करेगा जब हम बनाएंगे तो देखिए उसके लिए यूज़ करती हूँ या इसके साथ और ला के अपने लिए यूज़ करती हूँ, अभी कोई पता नहीं है। ये वैसे मुझे 2 पाउंड का मिला है, 350 इसकी प्राइस थी, और सेल के बाद ये 2 पाउंड का हो गया था। ये मुझे मिला है वेलवेट टाइप का ये। उसके बाद मैंने उमायमा की सॉक्स लेनी थी। बच्चों की सॉक्स जो है ना हमेशा ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और ये मैंने ले ली उमायमा के लिए। 7 है इसमें, और ये 350 की आई थी, और ये मैंने प्राइमार्क से ही ली थी। उसके अलावा मैंने क्या करना था कि हसन की सॉक्स लेनी थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हसन को बहुत फ़ंकी स्टाइल में, और ये मैंने आपको अक्सर बताया है कि डायनासोर जो है ना हसन के मोस्ट फेवरेट हैं, तो मैंने उसी चीज़ में फिर इसको सॉक्स जो है ना मुझे मिल गई थी डायनासोर के प्रिंट में, फिर मैंने यही ले ली थी। काफ़ी ब्राइट कलर है, मैं इतने ब्राइट कलर इस हिसाब से लाइक नहीं करती, लेकिन हसन को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें जो बच्चे को अच्छा लगता है, अभी वो एज है कि बच्चे के लिए कुछ भी ले सकते हैं, तो ले लेती हूँ। और साथ अपने बैग के लिए, बैग से मेरे ख़त्म हो गया था सैनिटाइज़र, वो मैंने लिया था। और उसके बाद ये मुझसे पूछते हैं कि आपने
मेडिसिन जो है ना हेयर के लिए कौन सी यूज़ की थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी फिर से दिखा देती हूँ। परफेक्टल है और ये सिर्फ हेयर वाली मैं यूज़ करती हूँ, आपको कहीं से भी वैसे मिल जाएंगी, बूट से भी मिल जाती है मुझे लगता है, और टेस्को से, सिंसबरी वगैरह से ओवर द काउंटर आपको मिल जाएंगी। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही ले सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपने सिर्फ ट्राई करनी है तो आप 1 मंथ इसको लेके देख लें कि अगर आपको इसका फ़ायदा है या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी आपने यूज़ करने हैं, बस कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर यूज़ कर लिया करें, जैसा कि हम विटामिन्स लेते हैं, मल्टी विटामिन्स। और ये मैंने अपने लिए लिए थे विटामिन्स। उसके बाद हमारी नेबर्स हैं, बड़ी डिसेंट सी बंदी है, उसकी बर्थडे जो है वो आने वाली है इसी महीने, तो उसका मैं कार्ड लिया था कि मुझसे बार बार जाया नहीं जाता और हस्बैंड से कहती हूँ वो कोई और ही कार्ड उठा लाते हैं, तो मैं खुद ही उनके लिए कार्ड ले लेती हूँ। तो ये मैंने उनके लिए लिया था और फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए भी चलें कार्ड ले ही लेते हैं, और क्या, तोहफे तो हाय तो हम देते नहीं हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक कार्ड ले लिया था जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। ओवर भी नहीं था, बड़ा डिसेंट सा था ये वाला। और जनाब बस यही मेरा गिफ्ट था उनके लिए, तो उन्होंने मुझे फ्लावर्स ला दिए थे। इससे ज़्यादा हम कभी कुछ नहीं करते, ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। और बस जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।